हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल SK स्टडी पॉइंट पे। आज आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज 7 लेकर आए हैं, जो बिहार एसएससी का है, वॉल्यूम 2 नंबर रुक्मिणी पब्लिकेशन प्लेटफॉर्म का है। तो चलिए देर ना करते हुए प्रैक्टिस सेट लगाते हैं और अपनी तैयारी को आगते हैं। चलिए देखते हैं। कह रहा है खसावा दादा साहब जादव निम्नलिखित में से किस खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो ये कुश्ती से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आर हरि कुमार नौसेना अध्यक्ष के तौर पर कौन से क्रम में है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 25वें नंबर पर है आर हरि कुमार नौसेना के अध्यक्ष। अगर हम वायुसेना की बात करें तो वायुसेना के अध्यक्ष है विवेक राम चौधरी, जो 27वें नंबर पर है। और थल सेना की बात करें तो थल सेना का अध्यक्ष जो है मनोज पांडे है, और ये 29वें नंबर पर है। भारत के चुनाव आयोग के बारे में भी पूछ लिया जाता है। भारत के चुनाव आयुक्त अभी जो वर्तमान में है राजीव कुमार, वे जो है 25वें नंबर पर है। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर पर। तीसरा नंबर में कह रहा है कि लखनऊ में आयोजित सैयद मोदी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2023 का खिताब के रूप में पुरुष एकल विजेता कौन बने हैं? यानी 2023 के खिताब के पुरुष एकल विजेता कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3 का डी, चीयू जेन, यानी चीनी ताइपे के हैं। ये चीन के हैं, ताइपे के हैं। होची मिनी लखनऊ में आयोजित सैयद मोदी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट का खिताब, पुरुष एकल का खिताब यही जीता था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चौथे नंबर में चलते हैं हम लोग। भारत के कितने राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5 राज्यों से जुड़ी हुई है। भारत में भूमि की समुद्री तट की लंबाई रेखा की बात करें हम, तो भारत की समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर लगती है, जिसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को छोड़ दिया जाता है। बांग्लादेश के साथ जो 5 को सीमा लगता है वो देख लीजिए कौन कौन है। बंगाल है, त्रिपुरा है, मेघालय, मिजोरम और असम है। भारत के 17 राज्यों की सीमा जो है विदेशों से लगती है। भारत के उत्तर दक्षिण की बात कर ले, भारत के उत्तर दक्षिण की लंबाई जो है 3214 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई लगभग बात करें तो वो है 15200 किलोमीटर, और इसके तटीय भाग की कुल लंबाई की बात करें तो 1516.6 किलोमीटर है, जिसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को भी समाहित किया गया है। भारत की जल एवं थल सीमा से लगे देशों में जो है बांग्लादेश भी है, म्यांमार है और पाकिस्तान है। एक होता है भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो वो है काली नदी की सीमा। 5वां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मिजोरम से जुड़ी हुई नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, ये मेघालय की सीमा जुड़ी हुई नहीं है मिजोरम से, बाकी असम, मणिपुर और त्रिपुरा सभी के साथ लगती है सीमा। 6 नंबर क्वेश्चन में है, गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में किस शहर में सूचित किया गया था और उस जगह पर दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था? तो 6 का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, लखनऊ में। बिहार में स्थित चंपारण जिले में जो है किसानों पर किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ संघर्ष की कहानी सुनकर चंपारण के अनेक किसान, जिसमें से एक राजकुमार शुक्ल प्रमुख थे, गांधी जी को आमंत्रित किए थे, और राजकुमार शुक्ल के साथ संत राउत जो भी गए थे, लखनऊ गए थे, वहीं पर निमंत्रण दिए थे उन्होंने कि आप हमारे यहाँ आइए और हमारे किसानों को निजात दिलाइए, अंग्रेज बहुत अत्याचार कर रहे हैं। उसी के फलस्वरूप है वहाँ जो बिहार में 3 कठिया पद्धति चल रहा था नील की खेती करवाने के लिए, वो पद्धति को ख़त्म कर दिया गया। 3 कठिया पद्धति जो है 3/20 से संबंधित था, मतलब जिसके पास 20 कट्ठा ज़मीन है वह 3 कट्ठा पर नील की खेती करेगा। और नील खेती करने से होता था क्या, किसानों की ज़मीन बंजर हो जाती थी, जिसके कारण किसान बहुत परेशान रहते थे, और ये परेशानी को हल किया गांधी जी ने। नेक्स्ट, भारत ने इजराइल में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? इसको स्टार लगा लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और एक पूछने की संभावना है। ये ऑपरेशन चलाया गया था अजय, ऑपरेशन अजय चलाया गया था। यह 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने ऑपरेशन तूफान अल अक्सा के तहत इजराइल पर हमला किया था। देखिए 2023 के अक्टूबर में जो है हमास एक आतंकवादी संगठन है जो एक ऑपरेशन चलाया था तूफान अल अक्सा, और उसी के तहत इजराइल पर है जो हमला कर दिया, जिसके कारण इजराइल में बहुत सारे लोग मारे गए।
इस ऑपरेशन के कारण जवाई कार्रवाई भी इजराइल ने किया और हमसा को भी तबाह कर दिया। इजराइल ने भी एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था आयरन स्पोर्ट, और इस दोनों के बीच में भारतीय वहाँ जो थे, यानी भारत के जो लोग थे वहाँ फंस चुके थे, जिसके कारण से भारत सरकार एक ऑपरेशन चलाया। वो ऑपरेशन का नाम अजय था। नेक्स्ट है भारत का पहला AI स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये केरला में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर है सिनेमा के क्षेत्र में। सिनेमा के क्षेत्र की बात करें तो ऑस्कर पुरस्कार विश्व में सिनेमा जगत का सबसे बड़ा अवार्ड है, पुरस्कार है, और दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सबसे सर्वोच्च सम्मान है। ऑस्कर अवार्ड की बात करें तो ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत 1929 ईस्वी में शुरू हुई थी और दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर में निम्नलिखित में से किसे प्रथम गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डॉक्टर जूलियस के नायरेरे। डॉक्टर जूलियस के नैनेरे को प्रथम गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। ये तंजानिया के राष्ट्रपति थे। इस पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी भारत सरकार के द्वारा 1995 ईस्वी में महात्मा गांधी की 125वीं जयंती पर शुरू की गई थी। इसमें 1 करोड़ रुपया की नगद राशि दिया जाता है प्लस प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। नेशनल मंडेला को 2000 ईस्वी में यह पुरस्कार दिया गया था, गांधी शांति पुरस्कार, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर में। 11 नंबर का रहा है प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड के लेखक कौन? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा NR नारायण मूर्ति। इसके बारे में फिर जान लेते हैं अजीम प्रेम जी के बारे में। अजीम प्रेम जी विप्रो लिमिटेड के अध्यक्ष हैं एवं भारतीय व्यापारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 12 नंबर में। ओलंपिक के आदर्श वाक्य में शामिल शब्द हैं, तो वे है CTS, LTS, फोर्टियस, ये सभी शामिल हैं। नेक्स्ट है किस भारतीय को ब्रिटेन में इंडिया UK आर्चीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 14 नंबर भी करेंट से संबंधित है। कह रहा है एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? तो 14 का ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, भारत के द्वारा जीता गया। भारत ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में ईरान को 42-32 से हराकर यह खिताब अपने नाम कर लिया। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 भारतीय टीम के कप्तान जो रहे थे वो पवन सहरावत थे और यह खेला गया था दक्षिण कोरिया में। दक्षिण कोरिया के एक बुसान शहर है, वहाँ पर खेला गया था। और यह जो था भारत 8वीं बार जीत चुका है और यह खेल जो था 9वां संस्करण था। 15 नंबर में चलते हैं। प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 16 सितंबर को। उसके बाद मैथ आया है, मैथ आप लोग खुद बनाते ही हैं। चलिए देखिए, इसको शॉर्ट स्क्रीन लेते जाइए और बनाते जाइए। इसका आंसर हो जाएगा बी। 17 का आंसर हो जाएगा ए, 18 का आंसर हो जाएगा डी, 19 का भी हो जाएगा डी, 20 का हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। देखिए ये सब हल्का हल्का है, छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत तबाह करेगा। 25% की वृद्धि किया तो 25/125 गुने 100 कर दीजिएगा, आपका 20% आ जाएगा आंसर। 21 नंबर का देखिए डी हो जाएगा, इसका सोल्व करेंगे आप लोग। ये थोड़ा बड़ा है लेकिन आप लोग बना सकते हैं। 22 नंबर का ए हो जाएगा आंसर 1300। 23 नंबर का देख लीजिए, 23 नंबर का डी हो जाएगा 24। 25 नंबर का इसको x बराबर मान लीजिएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिएगा, आपका निकल करके आंसर आ जाएगा बी। 24 के बाद 25वें नंबर क्वेश्चन में लेके चलते हैं आपको। 25 नंबर में देख लीजिए, 25 नंबर में कह रहा है मैथ से संबंधित है, इसका आंसर सी आ जाएगा 54। ये सिंप्लीफिकेशन से दिया हुआ है। 26 का ये हो जाएगा। 27 का एलसीएम निकालना है, 48-65 का लघुत्तम समवर्तक कह रहा है निकालने के लिए, तो इसका डायरेक्ट सी आ जाएगा आंसर। निकालिए, गुना कर दीजिएगा इसको। 28 नंबर का देख लीजिए बी आ जाएगा इसका। 29 नंबर का देखिए, इसको क्या करना है, किसी कार्य को विकास 15 दिन में करता है, बबलू करता है 10 दिन में, तो दोनों मिल करके कितना दिन में करेगा? तो 10 × 15
कर दीजिएगा और बटा कर दीजिएगा 10 जोड़ 15 और काट दीजिएगा, आंसर आपका तैयार हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। 30 नंबर का देखिए, 30 नंबर का आंसर जो है डी आ जाएगा। फिर जीके आ गया है यहाँ से, कहता है निम्न शासकों में से किस एक के समय में उपनिषदों को फारसी में रूपांतरित किया गया था? तो ये किया गया था 31 का, ये हो गया शाहजहाँ के समय में। शाहजहाँ के समय में दारा शिकोह ने उपनिषद का अनुवाद सीरर ए अकबर के नाम से फारसी भाषा में किया था। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की रचना की थी, यानी स्थापना की थी। अनुवाद विभाग पूछ देगा स्थापना किसके समय में हुआ था, तो अकबर के समय में। इस विभाग में संस्कृत, अरबी, तुर्की एवं ग्रीक भाषाओं के अनेक कृतियों का अनुवाद फारसी भाषा में किया गया। अकबर के काल को इसीलिए हिंदी सहित का स्वर्ण काल कहा जाता है। 52 उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहाँ के शासनकाल में दारा शिकोह के माध्यम से कराया गया था। दारा शिकोह शाहजहाँ का सबसे बड़ा पुत्र था और लेनपुल ने दारा शिकोह को लघु अकबर की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 32 नंबर में। निम्नलिखित में से कौन सा सुशोभित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए सुशोभित नहीं है। जहांगीर, बल्ख का युद्ध, बल्ख का युद्ध जो है शाहजहाँ के समय में हुआ था 1646 ईस्वी में, तो इसीलिए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 33 नंबर में। कहता है 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे तो ये रास बिहारी घोष थे, क्योंकि 1907 ईस्वी में कांग्रेस दो भागों में बढ़ चुका था, गरम दल और नरम दल। अगर हम दादा भाई नौरोजी की बात करें तो दादा भाई नौरोजी है जो 1896 के कोलकाता अधिवेशन और 1893 के लाहौर अधिवेशन तथा 1906 ईस्वी का कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। वही गोपाल कृष्ण गोखले 1905 ईस्वी में बनारस में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। बाल गंगाधर तिलक के बात करें तो बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं किए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लेंगे। नेक्स्ट है अशोक के सबसे बड़ा प्रधान शिलालेख कौन सा है? तो ये 13वां शिलालेख था। 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया था। कलिंग युद्ध की बात करें तो 261 ईस्वी में लड़ा गया था। अशोक के स्तंभों के उत्कीर्ण ब्राही लिपि में सर्वप्रथम पढ़ने का कार्य जेम्स प्रीसेस ने 1837 ईस्वी में किया था। अशोक के अभिलेख सर्वाधिक जो लिखा गया है वह ब्राही लिपि में लिखा गया है। और 1750 ईस्वी में पदेत्री पैंथर ने सबसे पहले अशोक के शिलालेख को पता लगाया था। अशोक के शिलालेख में अशोक का नाम देवा नाम प्रिय या प्रियदर्शी मिलता है। केवल 2 अभिलेख ऐसे हैं जिनमें बरही ना होकर खरोष्टी लिपि में लिखा गया है, वो है सहवाजगढ़ी और मनसोहरा। खरोष्टी लिपि जो है दाएं से बाएं ओर लिखा जाता है, जबकि बरही लिपि बाएं से दाएं ओर लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लोक जनजातीय लीग कर्नाटक से संबंधित है? तो यक्षगान ये लोक जनजातीय नृत्य है जो कर्नाटक में होता है। अगला क्वेश्चन है शास्त्रीय नृत्य ओडिशा, ओडिसी किस प्रदेश की उपज है? तो ये उड़ीसा से है, ओडिशा से। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 37 नंबर में कह रहा है कि स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म है, तो ये सभी हो जाएगा आंसर। काहिरा, अलेक्जेंड्रिया, स्वेज, काहिरा, काहिरा, पोर्ट साइड, सभी जो है दोनों सिरों पर स्थित है स्वेज नहर के। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच कश्मीर घाटी स्थित है। 39 नंबर में लेके चलते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 39 में देख लीजिए। 39 नंबर में है कि शून्य आधार बजट की अवधारणा दी, किसने दी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पीटर ए पायर ने। शून्य आधारित बजट की अवधारणा पीटर ए पायर ने सबसे पहले दी थी। पीटर ने पायर ने शून्य आधारित बजट को प्रतिपादन 1970 ईस्वी के मध्य में किया था, लेकिन इसका विकास का श्रेय हिल्टन यंग को जाता है। और विश्व में सर्वप्रथम बात करें तो विश्व में सर्वप्रथम अमेरिका में जिमी कार्टर के द्वारा शून्य आधारित बजट पेश किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बजट जो है शून्य आधारित अमेरिका में पेश किया गया था। भारत में सर्वप्रथम राजीव गांधी की सरकार द्वारा शून्य आधारित बजट प्रारंभ किया गया और 1986 ईस्वी में भारत में शून्य आधारित बजट को स्वीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 40 नंबर में। भारत के विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षण कौन करता है? तो ये RBI के द्वारा किया जाता है।
आरबीआई के द्वारा साख नियंत्रण का कार्य किया जाता है, मुद्रा निर्गमन का कार्य होता है, बैंकों का बैंक आरबीआई को कहा जाता है, बैंकों के अंतिम ऋणदाता की भूमिका भी आरबीआई निभाता है। ये सभी कार्य करते हैं। 41 नंबर में है पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। डैश सूची में सूचीबद्ध है, तो ये 7वीं संवर्ती सूची में है पशुओं की क्रूरता के रोकथाम के लिए। संघ सूची की बात करें तो ये केंद्र सरकार से संबंधित है, राज्य सूची राज्य सरकार से संबंधित है। पहचान है कि भारत में कृषि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पहला है कि भारत में रबी की फसलें अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है और मार्च अप्रैल तक काट ली जाती है, ये बिल्कुल सही कहा गया है। दूसरा में कह रहा है भारत में रबी के दौरान उगाई जाने वाली फसलें महत्वपूर्ण धान है, गलत जवाब है। धान खरीफ फसल है, रबी फसल यहाँ कह रहा है, गलत है ये। तीसरा नंबर है आस, अमन और बोरो असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की किस्म है, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी ने दमनकारी बगान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए डैश का दौरा किया था। कहाँ दौरा किया था? चंपारण में 1917 ईस्वी में। अभी इससे पहले भी हम आप लोग को बता चुके थे कि किसानों पर बहुत अत्याचार हो रहा था, जिसके कारण से गांधी वहाँ आए और समस्या का समाधान किए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 44 नंबर में। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं का कालानुक्रम के रूप में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले ये कौन सी हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन हुआ, 1923 ईस्वी में ध्वज सत्याग्रह हुआ और 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो ये सभी ऑप्शन बी नंबर इसका सही है 44 का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 45 नंबर में। 45 नंबर कह रहा है भारत के खरीफ की बुआई किस माह में होता है? तभी बताएं हैं। भारत की खरीफ की बुआई जो होता है जून जुलाई में होता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैथ से संबंधित है, आप लोग बनाएं। इसमें आ जाएगा आपका सी हो जाएगा आंसर। 47 नंबर में चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित है, ऑप्शन 45 वर्ष आया। इसको आप सोल्व कीजिएगा परिमेयकरण करके, तो आपका आंसर आ जाएगा 48 का सी हो जाएगा आंसर, 9 आ जाएगा आंसर। 49 नंबर में चलते हैं हम लोग। 49 नंबर देखिए, 49 नंबर में ये भी है मैथ से। इसको आप सोल्व करेंगे तो आपका अपरिमेय संख्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 50 नंबर का देखिए बी हो जाएगा इसका आंसर। 51 नंबर का समानांतर माध्य दिया हुआ है, आपको सोल्व कर लेंगे इसको। 51 का डी हो जाएगा, 22 आ जाएगा इसका आंसर। इसको जोड़ देना है और 9 से भाग दे देना है, क्योंकि सब 0 पॉइंट में दिया गया है, तो रेकरिंग के बदले 9 नीचे आएगा। तो 52 का सी हो जाएगा आंसर। 53 का है, 53 नंबर का बी हो जाएगा ऑप्शन। 54 नंबर में है, 54 नंबर का डी हो जाएगा। आप लोग बनाने का प्रयास करें और शॉर्ट कर स्क्रीन लेते रहें। 55 नंबर का डी हो जाएगा आंसर। 56 नंबर का देखिए रीजनिंग आ गया है, कहता है धूप अंधा, अंधा आदमी धूप नहीं देखता है, तो शोर शराबा कौन नहीं सुनता है? बहरा आदमी। फिर वही कह रहा है साइकिल में पहिया होता है तो पक्षी में पंख होता है। नेक्स्ट है विकल्प इस तरह का जो है कौन प्रोसेस पूरा करता है? 58 नंबर का देख लीजिए। इसको 9 का क्यू कीजिएगा और फिर 10 जोड़ दीजिएगा। फिर उसी प्रकार से 6 को क्यू कीजिएगा और फिर 6 2 बार जोड़िएगा। उसमें 10 जोड़ा था तो इसमें भी आप जोड़ सकते हैं, तो उस प्रकार से नहीं, इसमें भी 5 10 जोड़ देना है, तो आपका आंसर ए आपके निकल चला आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर में। 59 नंबर का ए हो जाएगा 8वां नंबर। फिर कह रहा है हेक्टेयर जो संबंध है क्षेत्रफल से, वही संबंध पास्कल का संबंध किससे? तो पास्कल का संबंध दाब से है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 60 नंबर के बाद 61 नंबर में चलते हैं, बने रहेंगे हमारे साथ। 61 नंबर में देख लीजिए। 61 नंबर में कहा जा रहा है आपका कि भारत में मृदा विस्तार का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो बी हो जाएगा। सबसे अधिक भारत में जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, उसके बाद लाल मिट्टी, उसके बाद काली मिट्टी, उसके बाद लेटेराइट मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो पाया जाता है भारत में सबसे अधिक,
और लाल मिट्टी जो पाया जाता है झारखंड के पठारी क्षेत्रों में, तमिलनाडु के क्षेत्र में भी पाया जाता है कुछ, और काली मिट्टी गुजरात और महाराष्ट्र में, लैटेराइट मिट्टी तमिलनाडु में। नेक्स्ट, निम्न में से किस वर्ष फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो 62 का ए हो जाएगा आपका 1955 ईस्वी में। वर्ष 1955 ईस्वी में फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करते हुए भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्निर्माण होने के अन्य क्षेत्रों भी भाषा के आधार पर राज्य मांगने लगी। मतलब जब राज्य पुनर्गठन आया था 1953 ईस्वी में, इस संदर्भ में भारत सरकार ने 1953 ईस्वी में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था और भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर कह रहा है, चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आदर्श आचरण संहिता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 ईस्वी में विनिर्दिष्ट। 64 नंबर में चलते हैं हम लोग। 64 नंबर में कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। भारत के संविधान की बात करें तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। वही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मूल अधिकार के साथ साथ राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा एवं दर्शन कहा था। भारतीय संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 ईस्वी में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है, तो इसे भी याद रखें। मूल अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है और भारतीय संविधान के भाग 4 की बात करें तो 4 में जो है मूल अधिकार का वर्णन है। भाग 4 के कार की बात करें और अनुच्छेद 51 के का में मूल कर्तव्य का वर्णन है जो रूस से लिया गया है। स्वर्ण समिति की अध्यक्षता में बनाया गया था मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य रूस के संविधान से अभी बताएं लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने किया था। पाकिस्तान शब्द, देखिए पाकिस्तान शब्द का पहले प्रयोग 1933 ईस्वी में हुआ था, जिसका अर्थ मुसलमानों ने सोचा था पवित्र देश होना चाहिए। जो रहमत अली चौधरी ने कहा था पंजाब, पी से पंजाब ले लो और ए से अफगानिस्तान ले लो, के से कश्मीर ले लो और एस से सिंध ले लो और टीएन से बलूचिस्तान का अंतिम अक्षर लिया टीएन, तो हो गया पाकिस्तान। इसी शब्द को मिलाकर वो पाकिस्तान लेना चाहते थे। मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा की बात करें तो आधुनिकीकरण की ओर जाने का श्रेय जो सर सैयद अहमद खां को जाता है। नेक्स्ट 66 नंबर में भूटान का आधिकारिक भाषा क्या है? जोंगखागा है। ये है जोंगखा, ये उसी टाइप का नाम है, थोड़ा डिफिकल्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा सुशोभित नहीं है? देखिए यूक्रेन की राजधानी कीव है, फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की है, लेकिन बोल्विया की राजधानी लापाज है, ये इथियोपिया की राजधानी लुसाका नहीं है, गलत जवाब है, ये नहीं सुशोभित है। 67 का ये हो जाएगा। 68 नंबर में चलते हैं। प्रमुख लिपि है 68 नंबर का, तो देख लीजिए सिंधु लिपि हड़प्पा लिपि को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर दिया हुआ, इसमें मिलेगा। मलयालम लिपि कहा जाता है आपका करौली लिपि को, 3 में हो जाएगा मैचिंग। और तेलुगु और कन्नड़ लिपि कहा जाता है आंध्र लिपि को, और मैथिली लिपि कहा जाता है तिरहुता लिपि को। तो 68 का ए हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट है आयमा नाम भारत का प्रथम डिजिटल पंचायत बन गया है, यह किस राज्य में है? तो देखिए नाम से ही पता चलता है, यह जो है केरल राज्य में है, डिजिटल पंचायत है। तो आयना नाम याद रखना है आपको। नेक्स्ट है भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो BR मेहता को, बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय रूप से संज्ञा दिया और वह समय था 1957 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 में कह रहा है जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचांक किसके द्वारा विकसित किया गया? तो 71 का ये है मॉरिस के द्वारा, मॉरिस। नेक्स्ट 72 नंबर में लेके चलते हैं हम।
72 नंबर में देख लीजिए, कह रहा है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है, तो 72 का डी हो जाएगा, सभी है। शैक्षणिक सुविधाएं सुलभ करवाना, जीवन स्तर को बेहतर बनाना, कृषि कार्यक्रम, संचार प्रणाली में सुधार करना, ये सभी है जो उनका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में शब्द कौन सा है, उसी के बारे में चुनना है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रीय योजनाओं की समीक्षा करना, ये सत्य है। नेक्स्ट है किस सरकार ने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों सम्मिलित होते हैं, तो तीनों सम्मिलित किया जाता है ग्राम पंचायत में। नेक्स्ट है 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू होने से पूर्व 1948 ईस्वी में सर्वप्रथम किन 2 जिलों का एक प्रायोगिक योजना किया गया, तो 75 का आंसर ये हो जाएगा इटावा तथा गोरखपुर का। नेक्स्ट जो है आपका रीजनिंग से संबंधित असमान ढूंढने के लिए बोल रहा है, तो देखिए आप इसमें इसका आंसर डी हो जाएगा 43:318। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें 37 को 7 में गुना कीजिएगा और 7 जोड़िएगा तो आपका ए वाला आंसर चला आएगा। फिर उसी प्रकार से 45 को 7 से गुना कीजिएगा, 7 जोड़िएगा तो ए वाला आंसर आपका चला आएगा 322। उसी प्रकार से 53 को कीजिएगा, 7 से गुना 7 जोड़िएगा तो ये आ जाएगा, लेकिन इसको उस प्रोसेस में नहीं आता, इसीलिए असमान। कह रहा है वजन, भार, आयतन, गैलन और दूरी, इसमें से कौन ओड है, ओड पहचानना है, तो इसमें गैलन हो जाएगा, क्योंकि भार का मात्रक होता है, आयतन का मात्रक होता है, दूरी का मात्रक होता है, लेकिन गैलन का नहीं होता है। नेक्स्ट है कह रहा है 2:13 PM पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच निर्मित न्यून कोण का मान कितना होगा, तो इसका बताए थे घंटा गुने 30 माइनस मिनट गुने 11/2 से अगर गुना कीजिएगा, इसको उस टाइप फॉर्मूला पर बैठाइएगा तो आपका आंसर निकल के चला आएगा। ऑप्शन नंबर ए 11.5 डिग्री आ जाएगा। ए भी दिया हुआ है बाएं दाएं छोर से, 79 का सी हो जाएगा 5वें नंबर, 80 का ए हो जाएगा, आप खुद बनाएंगे इसको। चलिए ये भी है रीजनिंग से संबंधित है, 81 का बी हो जाएगा, मामा इसका आंसर आ जाएगा। देखिए 82 नंबर का है, इसमें देखिए क्या कीजिएगा, जनवरी का 1 ले लीजिएगा, फिर ए छोड़ देना है, फिर एन को 1 लेना है, जोड़ देना है तो 2 हो गया, फिर आपको है जो इधर ए बीच में छोड़ देना है 2 को, आर का मान ए लेना है, इसका भी मान ए लेना है, तो आपका 4 चला आ जाएगा, 4 आ जाता है। उसी प्रकार से इसमें भी अल्टरनेट लेके करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 82 का बी हो जाएगा आंसर। 83 नंबर का देख लीजिए डी आ जाएगा। 84 नंबर में हम लोग चलते हैं, 84 नंबर की बात करेंगे। 84 नंबर में हमारे साथ बने रहें। चलिए देखिए 84 नंबर में भी रीजनिंग से संबंधित है, रीजनिंग बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा आपका रिजल्ट में, इसलिए रीजनिंग पर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके रखें और टाइम मैनेजमेंट करें। देखिए 84 नंबर का ए हो जाएगा इसका आंसर। 85 नंबर में देख लें, 85 नंबर का जो है सी आ जाएगा 119। 86 नंबर में देखें, 86 नंबर का भी ए है आंसर। इसमें कह रहा है कितने त्रिभुज है, आप त्रिभुज को गिन सकते हैं, इसमें गिनकर भी बना सकते हैं, तो 87 का आपका डी हो जाएगा, 13 त्रिभुज इसमें होगा। 88 नंबर में देख लीजिए आपका पाइप डायग्राम से दिया हुआ है क्वेश्चन 88 नंबर का। 88 नंबर का आप बना के देखेंगे, डी आंसर आपका आएगा। 88 के बाद 89 नंबर में देख लें, 89 का नंबर में करा कितनी महिलाएं चिकित्सा रक्तदाता से संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन हमको प्रैक्टिस कराएं आप लोगों को, ये हो जाएगा 50। वेन डायग्राफ में कह रहा है वरुण, ग्रह और चंद्रमा, तो ये देखिए वरुण है, वरुण जो है ग्रह की श्रेणी में आता है, वरुण क्या है ग्रह की श्रेणी में, जबकि चंद्रमा उपग्रह है, ये अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 90 का डी देखिए इसमें आ जाएगा। इसमें 90 के बाद 91 में चलते हैं हम लेकर आपको, 91 में बने रहे हमारे साथ। 91 में देख लीजिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश की थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ा है, नहीं जुड़ी हुई है, तो नहीं जुड़ी हुई किसका,
श्रीलंका के साथ नहीं जुड़ी हुई, बाकी नेपाल के साथ, भूटान के साथ, पाकिस्तान के साथ थल सीमा जुड़ा हुआ है, मतलब धरातल से जुड़ा हुआ है। श्रीलंका तो जुड़ा हुआ है जल से। नेक्स्ट 92 नंबर में कह रहा है मानस नदी निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश से भारत के सीधे प्रवेश करती है? मानस नदी, तो आपका हो जाएगा मानस नदी भूटान। 92 का सी हो जाएगा, मानस नदी भूटान पड़ोसी देश से भारत में सीधे प्रवेश करती है और तिब्बत से निकलने वाली यह पूर्ववर्ती नदी है, माने पूरब की ओर बहने वाली नदी है, जो बड़ी संख्या में हिमालय में एक महाखंड का निर्माण करते हुए भारत में प्रवेश कर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रुपये का नया मुद्रा प्रतीक आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी 2010 ईस्वी में अपनाया गया था। और जो भारतीय का देख रहे हैं, भारतीय का रुपया का चिन्ह क्या होता है, आप लोग देखते होंगे इस टाइप का रुपया का चिन्ह होता है। तो ये जो चिन्ह दिया था ये डॉक्टर उदय कुमार ने दिया था, आर्किटेक्चर है भारतीय करेंसी का, डिजाइन इसी ने किया था। रुपये के डिजाइन जो है देवनागरी लिपि में रा पर लैटिन भाषा में कैपिटल लेटर लिखा हुआ होता है, मिश्रित किया हुआ रहता है। ये कब हुआ था? 2010 में हुआ था। 94 नंबर में चलते हैं, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। 94 का भी हो जाएगा आपका अनुच्छेद 29 अनुच्छेद 30 में वर्णित है। भारतीय संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर में कह रहा है लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता थे। तो विपक्ष के नेता कौन थे? राम सुभग सिंह थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रथम लोकसभा का जो गठन की बात करें तो 1952 ईस्वी में किया गया था और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मलवांकर थे। ये विपक्ष का नेता पूछ दिया है। लोकसभा में विपक्षी दल की मान्यता हेतु लोकसभा की कुल सीटों का 1/10 हिस्सा बराबर सीटों पर गैर सत्ता पार्टी के लिए पास होना चाहिए, तभी उन्हें विपक्षी दल का दर्जा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर में। 96 नंबर कह रहा है कि कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा है। रीजनिंग का संबंधित है, रीजनिंग का क्वेश्चन है आपका। अच्छा, रीजनिंग का नहीं है, एक फिजिक्स का दिया हुआ। कक्षा के सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्याम पट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन सही है? तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा ए, विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि चुंबक को भी धारावाही चालक के समान और विपरीत बल लगाना चाहिए? 97 का सी हो जाएगा, आंद्रे मैरी एम्पियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस तत्व का नाम बताइए जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8 और 7 होता है। तो 8 2 10 और 7 17। 17 में किसका होता है? क्लोरीन का होता है। 98 का सी हो जाएगा। कह रहा है डैश उपयोगकर्ता को दूरस्थ ढंग से इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य कंप्यूटर और टर्मिनलों के अधिगम की सुविधा प्रदान करता है। कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए, टेलेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कहता है यदि मटर के गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे और झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीज वाले पौधे में संस्करण कराया जाए तो F1 के बीज कैसा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोल और पीले होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू संधित्रों के लघुपथन अथवा अभिभारण से बचाने के लिए उपयोग किया जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ये, स्टेबलाइजर का उपयोग। शुष्काक्षिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो देखिए 102 नंबर का जो है आंसर आपका ए, विटामिन डी हो जाएगा। शुष्काक्षिकोप का रोग होता है मतलब सूखा रोग। सूखा रोग विटामिन डी की कमी से होता है। सी की कमी से स्कर्वी रोग, के से कमी से जो है खून का थक्का और विटामिन ए की कमी से जो है अंधापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 नंबर में। चलिए देखिए 103 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाता है? तो 103 का ये हो जाएगा परमाणु क्रमांक 7 वाला तत्व जो है अम्लीय ऑक्साइड बनाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु का वेग संबंधित है, तो वायु का वेग संबंधित है दाब प्रवणता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 नंबर में। 105 नंबर कह रहा है प्रकाश के 7 घटक रंगों में परिकिरणन की घटना की खोज 1966 ईस्वी में डैश के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो ये न्यूटन के द्वारा किया गया था। न्यूटन ने ही कहा था कि रंगों में 7 रंग होता है। वर्ण विक्षेप की क्रिया जब कराया तो बताया था कि उनमें 7 रंग होता है। इंद्रधनुष में भी इन्होंने बताया कि इनमें 7 रंग होता है। नेक्स्ट, वर्गों के उस समूह का चयन करें जिसके बीच से संबंध को निम्न वेन डायग्राफ द्वारा सर्वोत्तम ढंग से दर्शाया गया है। 106 का देख लीजिए, डी हो जाएगा बहिर्मुखी पुरुष और रूपवान, ये वाला डायग्राम बनेगा। इससे कह रहा नीचे दिए गए सीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है। बनाए गए घन में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर जोड़ी विपरीत फलक पर होगा? तो देखिए विपरीत फलक अल्टरनेट होगा। क्यू का अल्टरनेट होता है, उल्टा होता है ई, ए का उल्टा होता है यू, और जो बच गया वो बी, एल का उल्टा बी होता है। तो आप देख लीजिएगा किसका पूछ रहा है। ए क्यू उल्टा होता है, ए क्यू नहीं होता है। फिर है क्यू ई, हाँ देखिए क्यू ई उल्टा होता है, तो 107 का बी हो जाएगा आंसर। पूर्व की ओर चल रहा है एक व्यक्ति दक्षिणावर्त में घूरता है। रीजनिंग का क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर उत्तर आएगा। 1 नवंबर 2020 को कौन सा दिन था? तो ये हो जाएगा आपका बी, रविवार। नेक्स्ट है फिर उसी प्रकार से दिया है फलक वाला बिंदु को मोड़कर 4 बिंदुओं वाले फलक को विपरीत फलक कितनी बिंदु होगा? देखिए तो 1 का उल्टा जो हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, और 4 का उल्टा जो हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, और 5 का जो उल्टा हो जाएगा तो ये 5 का उल्टा आपका 2 हो जाएगा। तो आप कह रहा है कि देख लीजिए इसमें कितने बिंदु कह रहा है? 4 बिंदु। 4 का उल्टा पूछ दिया है, तो 4 का उल्टा यहाँ 6 होगा। देखिए 4 यहाँ है 6, तो 6 आंसर हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। नेक्स्ट 11 नंबर में क्वेश्चन में चलते हैं। 11 नंबर में भी आपका रीजनिंग से संबंधित है, डी ऑप्शन सही आंसर है इसका। इसमें करना है कि आपको 25 को गुना कीजिए, 18 को 2 से भागा दीजिए। तो 25 नमा इसको 2 भाग में, 18 को 2 से भागा दीजिएगा तो 9 से 25 में गुना कीजिएगा 225, वही प्रक्रिया अपनाइएगा इसमें, तो ये प्रोसेस सही बैठता है। 112 नंबर में चलते हैं लेकर आपको। चलिए देखिए 112 नंबर में हमारे साथ जुड़े रहेंगे। 112 का जो हो जाएगा सी हो जाएगा आंसर। 113 नंबर का शॉर्ट स्क्रीन ले लें, आप बनाने का प्रयास करें। चलिए देखिए 113 नंबर का ये हो जाएगा। 114 नंबर का सीरीज वाला दिया है, श्रृंखला वाला, अगला पद क्या होगा यहाँ पर? तो इसको आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे ऐसे। इसका आंसर आपका निकल कर आएगा सी। इसमें क्या करना है, आपको 5 जोड़ना है, तो 5 जोड़ देंगे, फिर 2 घटाएंगे, 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 24 में 2 घटाएंगे, फिर 5 जोड़ेंगे, 2 घटाएंगे, फिर 5 जोड़ेंगे, तो आपका 30 हो जाएगा। 15 नंबर में देख लीजिए इसका आंसर डी आ जाएगा। इसमें भी करना है क्या, 2 से 2 गुना किए तो 4 हो गया, 4 को 2 से गुना किए 8 हो गया, 8 को 2 से गुना करेंगे 16 हो जाएगा। 16 देखिए इसमें भी है। फिर देखिए ए में है जो 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ए में 6 जोड़ेंगे तो 7 जी हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 में फिर 6 जोड़ेंगे तो एम हो जाएगा, और एम में फिर 6 जोड़ेंगे तो आपका एस हो जाएगा, क्योंकि 19 होता है। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों का चयन पैटर्न पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर यहाँ क्या आएगा? 16 का देख लीजिए, 16 का आंसर आएगा 109। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी विकल्प से संबंधित है, आपका आंसर आप ढूंढ सकते हैं, इसको बना सकते हैं, नहीं बनाया जा सकता है। तो इसमें देखिए CHOA, ओ इसमें नहीं है तो वो वाला नहीं बनेगा, वो है नहीं, इसमें वो नहीं है तो नहीं बन सकता। ये वाला बनाइए, देखिए इतना को इतना लिखा जाता है, इतना को इतना, और फिर कुट हैज का पूछ रहा है, तो हैज देखिए यहाँ है, हैज देखिए यहाँ है और इसमें नहीं है, तो इसमें से कौन उसी प्रकार से और चुना जाता है? इसमें सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए दक्षिण पश्चिम बन जाता है तो उत्तर क्या बनेगा? तो उत्तर पूर्व बन जाएगा। कराई आकृति को पहचानिए, असंगत इसमें से पूछ रहा है कौन है? तो 120 का डी हो जाएगा, यह असंगत है। 120 के बाद 124 नंबर 21 नंबर में चलेंगे हम। 121 नंबर में देख लीजिए,
121 नंबर का क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, जीएस से लगता है। हाँ, एक पुष्प में लैंगिक जनन की परिघटनाओं का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परागन, निषेचन, भ्रूण और नवोद्भिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? कुचालक की बात कर रहा है तो ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिक हो जाएगा। बाकी तांबा में विद्युत जा सकता है, करंट जा सकता है, चांदी में जा सकता है, प्लास्टिक में नहीं जाता है। दलदल एवं धान के खेतों से इनमें से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? जहाँ दलदली होती है या जहाँ धान की खेती होती है, तो धान के खेत में कौन सी गैस निकलता है? तो मीथेन गैस निकलता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। मीथेन गैस गोबर से भी निकलता है और मीथेन जो है एल्केन श्रेणी का एक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से घावों से अत्यधिक रक्तस्राव होता है? तो रक्तस्राव की बात अभी इससे पहले ही हम आप लोग को बताए हैं। ऑप्शन नंबर विटामिन के हो जाएगा। विटामिन ए जो है इससे जनन क्षमता मजबूत होता है। अगर विटामिन ए की मात्रा भरपूर लेते हैं तो नहीं लेते हैं तो जनन क्षमता की कमी आ जाएगी। विटामिन डी सूखा रोग हो जाएगा। विटामिन ए अंधापन, इसको रेटिनॉल भी कहा जाता है साइंटिफिक नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं के किस समूह का नाम उसकी कांटेदार त्वचा के कारण रखा गया है और उनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है जो उनके चलन में सहायक होता है? तो 125 का डी हो जाएगा, इकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूस्थिर कक्षा की ऊंचाई क्या है? 126 नंबर का सी हो जाएगा, 35,786 किलोमीटर। कहता है कि थोड़ा सा बने रहे हमारे साथ। चलिए, फ्लाई एश प्रदूषण किसके द्वारा होता है? तो 127 का सी हो जाएगा, थर्मल पावर प्लांट से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हवाई जहाज के पंखों की डिजाइनिंग। ये जो है नहीं है। जबकि पानी में तैरने वाला जितना भी वस्तु है, पानी से तैरने वाला, तो सभी जो है पानी से रिलेटेड आर्किमिडीज के सिद्धांत को फॉलो करता है। इलेक्ट्रो इंसिफ्लोग्राफ, जिसको शॉर्ट में EEG कहते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, EEG का जो प्रयोग किया जाता है आपका एलिलेप्सी के पहचानने में किया जाता है। एलिलेप्सी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 29 का। या अगर मस्तिष्क के बाद यहाँ पर आप लोग मस्तिष्क में सोच रहे होंगे कि मस्तिष्क भी क्यों नहीं होगा, EEG करेगा। ECG होता है, उसके ECG हृदय से लिखा है, EEG एलिलेप्सी की पहचान के लिए होता है। मस्तिष्क में न्यूरॉनों को प्रभावित आयनों की धाराओं के कारण उत्पन्न वोल्टेज के संकेतों को जो प्रदर्शित करता है, तो विद्युत मस्तिष्क लेखन या EC कहा जाता है। इलेक्ट्रोन स्पोग्राफ। और रक्तचापी की बात करें तो रक्त इंसिफ्लोग्राफ के माध्यम से किया जाता है। ECG हृदय से संबंधित है, जबकि EEG मस्तिष्क से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है। यह किसने कहा था? तो ये कहा था आपको बोहर ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 में, पौधे को इनमें से कौन से पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होते हैं? तो पौधे को जो प्राप्त होते हैं हो जाएगा नाइट्रोजन प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है वह कार्बोहाइड्रेट जिसमें से बढ़ते हुए क्रम में कार्बन परमाणु है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा, एरिथ्रोज, जाइलोज और मैनोज। ये तीनों जो है बढ़ते क्रम में कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 133 में लेके चलते हैं आपको, बने रहेंगे आप, हम लोग पहुंचने पर हैं 150 क्वेश्चन। सौर स्पेक्ट्रम में प्रवैग्निक रंग को लाल रंग की ओर, यानी सौर स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग से लाल की रंग कौन सा होता है, उसके बारे में हम लोग पता करेंगे। तो 133 नंबर का है, 133 नंबर का ये हो जाएगा, विचलन घटता है और अपवर्तनांक भी घटता है। नेक्स्ट दी गई आहार श्रृंखला में मान लीजिए कि
चौथे कृषि स्तर पर ऊर्जा की मात्रा 5 जो है, तो यह न्यूमेरिकल अब होगा घास, टिड्डा, मेढक, सांप, बाज। तो इसके अनुसार कह रहा है कि कौन सा होगा, इसके अनुसार कौन सा किया जाएगा, इसके माध्यम से हम लोग बताने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए, जिसका 34 का जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ये आप लोग बना सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक हमारे बालों, त्वचा और आंखों के रंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? तो 135 का जो हो जाए सी होता है। मेलेनिन वर्णक हमारे बालों, त्वचा और आंख के रंगों के लिए जो है मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है मेलेनिन। मेलेनिन एपिडर्मिस और मेलानोसाइट कोशिकाओं द्वारा बने होते हैं। इसके साथ साथ हरित लवक की बात कर लेंगे। हरित लवक भी क्लोरोफिल के बारे में भी बात कर लेते हैं। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है और हरित लवक अथवा क्लोरोप्लास्ट हरे रंग का लवक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में दर्शाता है? सार्थक क्रम में कह रहा है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहले 5 भूमिका होता है, भूमिका के बाद आपका 2 विषय सूची होता है, उसके बाद फिर विषय सूची के बाद 4 नंबर आता है। फिर से देख लें इसको, 136 नंबर का पहले 5 भूमिका होता है, भूमिका के बाद विषय सूची, विषय सूची के बाद यह भूमिका होता है, डबल डबल दिया गया है इसमें। उसके बाद फिर अध्याय होता है, फिर प्रस्तावना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 कथनों के बाद निष्कर्ष निकालना है। कुछ किताबें उपन्यास है, इसका डायग्राम से आप लोग बना सकते हैं। इसका आंसर जान लीजिए, अब बनाने का प्रयास कीजिएगा। इसका आंसर जो है केवल 2 निष्कर्ष अनुसरण करता है। 138 नंबर का भी 2 आएगा, बी नंबर आएगा, केवल 2। नेक्स्ट है, इस टाइप का आप लोग बनाते ही होंगे सीरीज में कर करके, कौन सा पहले आएगा उसके बाद कौन आएगा। तो आप लोग अल्फ़ाबेट को सीरीज में कर करके आप लोग बना सकते हैं इसको। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 139 के बाद 140 नंबर में हम लेके चलते हैं। 11 क्वेश्चन और बचा हुआ है, फटाफट कर लेंगे, नन भरभर रीजनिंग होगा। चलिए देखिए, 39 नंबर के बाद बने रहे हमारे साथ वीडियो में, थोड़ा 40 नंबर में हो गया करा है। दर्पण में है जो, यदि दर्पण को दिए गए संयोजन के दाईं ओर रखा जाए, यानी इधर दाईं ओर रखा जाए दर्पण को, तो दर्पण में निर्मित प्रतिबिंब दर्शाने में कौन सा है? तो उलट देंगे इसको तो हमारा प्रतिबिंब निकल कर आ जाएगा। 40 का सी हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा। ये देखिए, इसका फिगर किससे बनेगा? तो उलट देना है आपको। ये 2 फिगर पूछा जाता है, आपका सी हो जाएगा। इसको उल्टेंगे तो ये वाला फिगर बन जाएगा आपका। 42 नंबर में चलिए, कह रहा है कि विकल्प को जिसमें से दर्शाया गया है, जब दिए गए कागज की परिपट्टी शीट को बिंदीदार रेखा पर मोड़ा जाता है तो कैसे? ये बिंदीदार जैसे जैसे दिया हुआ है, बिंदीदार रेखा पर मोड़ दीजिए तो ये किस टाइप का फिगर बन जाएगा? तो 42 का नंबर का डी है, इस टाइप का फिगर बनेगा आपका मोड़ने के बाद। इसमें सेट करना है कि कौन सा इसमें मैच करता है, सेट होता है, इसमें पैटर्न को पूरा करता है। तो 43 का ये वाला देखिए, इसमें सेट कीजिएगा तो आंसर यही सही है। 144 नंबर में देखिए, 144 नंबर में कौन सा सही होगा? तो ये सी सही है। 145 नंबर का देख लीजिए, 145 नंबर का सी सही है। इसमें से कह रहा है उस विकल्प की आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में अंतः स्थापित है, यानी इसमें अवेलेबल है। तो ये वाला आकृति उसमें अवेलेबल है, बाकी कोई नहीं है। चलिए 145 के बाद 146 में चलते हैं हम लेकर आपको। चलिए देखिए, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस पैटर्न का चयन कीजिए तो दी गई श्रृंखलाओं को चिन्ह के स्थान पर, यहाँ कौन सा आएगा? 46 का डी, ए वाला स्थान आ जाएगा आपका। चलिए आकृति वृत्तों की संख्या खोजे, इसमें कितना वृत्त है? वृत्त की संख्या खोजने के लिए बोल रहा है। तो इसमें देखेंगे वृत्त की संख्या खोजेंगे तो इसमें आपका 5 वृत्त नजर आएगा, 1 2 3 4 और एक बाहर से 5। चलिए इसमें है जो आपको सेट करना होगा, यहाँ पर जो स्टार दिया है या तो फिर ए रखिए, फिर प्लस रखिए, फिर माइनस रखिए, फिर गुना रखिए, फिर बराबर रखिए। अब सोल्व कीजिए, अगर यह सत्य हो जाता है तो आंसर सही होगा, नहीं होता है तो किसी ना किसी में आपका सही जरूर होगा। 48 का ए रखेंगे तो आपका सही हो जाएगा। 49 नंबर में चलते हैं हम आपको लेकर के, देख लीजिए लास्ट होने वाला है। 49 में कह रहा है फिर उसी टाइप का है, ए हो जाएगा इसका आंसर। और 50 में देख लीजिए,
कह रहा है कि नीचे दी गई आकृतियों में कागज़ के मोड़ने पर उसे काटने का तरीका दर्शाया गया है। पहले इधर काटिए और उसके बाद मोड़ना है। मोड़ने के बाद यह कागज़ खोलने पर कैसा दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर कटिंग कीजिएगा, कागज़ कैसा दिखाई पड़ेगा आपका पूछा गया है, तो ये इस टाइप का दिखाए। काटना नहीं, यहाँ मोड़ देना है और इसको काटना है। तो फिर खोलेंगे तो क्या वो उसी प्रकार रह जाएगा, बाकी ये जो है इस टाइप का हो जाएगा। तो आपका 150 नंबर कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन फिर हम लेकर आएंगे 8वां नंबर का सेट। जब तक के लिए हमारे वीडियो पर बने रहिएगा, और अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि यहाँ से आपको सेट प्रैक्टिस एवरीडे आपको मिल जाए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।